बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने बात करनी है विकोस्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। अच्छा, जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो फौरन पियाजे का नाम आता है, बिकॉज पियाजे का जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही जो है वो रिनाउंड, इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल काम है। लेकिन याद रखिए कि विगोस्की की थ्योरी जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है एक। और इसको जो है वो हम बिल्कुल भी साइकोलॉजी में या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है वो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको हम देख लेते हैं, अपना टाइम जाया किए बगैर आगे चलते हैं कि बेसिकली विगोस्की ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे। इसने दो तीन कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे। वो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अहमियत के हामिल है, और आपने उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार भी करना है। चलिए देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। विगोस्की क्या कहता है? विगोस्की वाज रशियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। विगोस्की वाज बोर्न इन 1934 एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 38। बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो चला गया दुनिया छोड़ के। लेकिन ही डन अ वेरी गुड जॉब, कि उसकी जो थ्योरी है वो आज भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है। So he did a great job in a very short time. He first worked on cognitive development theory, then he worked on social development, but he became more famous due to his work on social development. तो इसने पहले जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया, उसके बाद इसने सोशल डेवलपमेंट में काम किया, लेकिन इसका जो सोशल डेवलपमेंट पे जो काम था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया एज कम्पेयर टू हिज वर्क ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ही क्लेम, लेकिन हमने इसकी जो है वो फिर भी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ना है। ही क्लेम दैट सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन and culture in which we raised significantly draw effect on your cognitive development। उसने कहा था ये जो आपका कल्चर होता है, ये जो सोसाइटी के साथ आपका ताल्लुक है, जिस सोसाइटी में जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसके साथ जो आपका इंटरेक्शन है और जो आपका कल्चर है, कल्चर का जो इफेक्ट है, जो कल्चर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। He emphasizes on the role of social factors in cognitive development, according to which the child live in a society. He learns a lot by associating our interaction with the people in the society। वही बात जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि सोसाइटी में जो है वो सोसाइटी का बड़ा अमल दखल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की। He also said that he also said that children are greatly influenced by their peers and fellows, according to the Vygotsky। अच्छा, वो जो चीज़ें जो इजी हैं वो मैं उन पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, वो फिर आपका भी टाइम ज़ाया होगा। तो इनको जो है वो हम आगे चलते जाएंगे उसमें। According to the Vygotsky, language play a very important role in the child's cognitive development। अब यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़हन में भी रखनी है कि Vygotsky ने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं ना लोगों के साथ, मतलब लैंग्वेज ना हो तो हम कैसे सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेंगे, कैसे सोसाइटी को जो है वो हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनको सिखाएंगे। तो विगोस्की ने कहा था, उसने कहा लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बच्चे की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बिकॉज थ्रू द लैंग्वेज चाइल्ड इंटरेक्ट विद द पीपल और इन्वायरमेंट, वही बात जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अराउंड हिम, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड एड्रेस हिज कंसर्न एंड सीक आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। मतलब लैंग्वेज जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चा अपने सवालात के जवाबात भी तलाश करता है, उसके दिमाग में जो क्यूरीज होती हैं उनको भी देखता है। उसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन भी करता है, सोसाइटी से इंटरेक्शन भी करता है, और अपने ग्रुप के लोगों से भी बात करता है, और उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखता है। तो लैंग्वेज जो है, अब वो जो है बहुत सारी चीजें सीखता है लैंग्वेज के थ्रू, तो वो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। According to Vygotsky, any child has to go through a series of process of learning
which he has named as elementary functions. अच्छा, विगोस्की ने ये कहा, उसने कहा कि जो लर्निंग होती है बेसिकली वो कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ उसके स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो बच्चा लर्न करता है चीजों को। मसलन कौन सा? अटेंशन। सबसे पहले जिस चीज को लर्न किया जाना होता है उसके पे बच्चा अटेंशन पे करता है, अटेंशन देता है उसको। उसके बाद चीजों को सेंसेट करता है, सेंसेशन होती है, सेंस करता है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। मतलब मैं एक चीज, ये मेरे सामने एक मेरा जो है वो सेल फोन है, तो मैंने अब इसके बारे में जानना है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं इस पे फोकस करूंगा ना, मेरी टेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं विजुअल सेंस के थ्रू जो है वो इसको परसीव करूंगा। डेफिनेटली सेंसेशन, आंखों के जरिए इसको देखूंगा तो मैं आगे जो है वो इम्पोर्टेंट इससे जो है इसके बारे में नॉलेज हासिल करूंगा। उसके बाद फिर मैं इसको परसीव करूंगा। परसीव क्या होगा कि जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये मोबाइल है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मेमोराइज करूंगा, फिर मैं अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं उसको अपने दिमाग में बिठा लूंगा। तो विगोस्की ने कहा था कि लर्निंग के लिए जो है वो बच्चा 4 किस्म के असूल या फंक्शन जो है वो किसी भी बच्चे की लर्निंग में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। पहले बच्चा चीज को अटेंड करता है, उस पर टेंशन या फोकस जो है उस पर करता है, टेंशन पे करता है। फिर उसके बाद सेंसेशन होती है, सेंस करता है, फिर उसको परसीव करता है, और उसके बाद में जो है वो मेमोराइज करता है। Vygotsky emphasizes 3 types of concepts in relation to the child's learning and cognitive development. अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है जी, जो इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। विगोस्की ने कहा 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, सॉरी 4 नहीं 3, वो मेरी उंगलियां वैसे 4 यहाँ ऐसे थी, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन 3 कॉन्सेप्ट जो है वो इम्तिहान में बार बार पूछे जा रहे हो। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चे की लर्निंग और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा ही रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, उसके बाद स्केफोल्डिंग, और आखिरी जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर्स, या जिसको हम MKO भी कहते हैं। ZPD क्या होता है? रेफर्स टू द डिफरेंस इन विच अ चाइल्ड कैन डू समथिंग ऑन हिज ओन एंड कैपेसिटी टू डू समथिंग बट ही नीड्स सम हेल्प टू डू इट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ZPD। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दी हुई है कि ये, अच्छा, ये 3 एरियाज होते हैं जो बच्चा जो है वो बच्चे की लर्निंग या प्रोसेस में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी ये वो एरिया है जिसमें बच्चा जो है वो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती सीखने की, वो खुद से सीख जाता है। और ये जो एरिया है ये बच्चा कर सकता है लेकिन खुद से नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या होता है, वो किसी की हेल्प की या गाइडेंस की जरूरत होती है। अब इस एरिया और इस एरिया के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, यानी वो काम जो बच्चा खुद से कर सकता है और वो काम जो खुद से नहीं कर सकता लेकिन किसी की हेल्प के साथ कर सकता है, जिसको करने के लिए बच्चे को जो है वो हेल्प की जरूरत होती है, उन दोनों एरियाज में डिफरेंस को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी। So he suggested that children's cognitive abilities increase when they encounter information that fall within their zone of proximal development. उसने कहा कि बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है ना वो तब इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, जब वो उस इंफॉर्मेशन तक जो है वो रसाई हासिल कर लेता है, उस इंफॉर्मेशन के साथ उसका सामना होता है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। यानी एक खुद से काम कर लेना और एक वो काम जो खुद से ना करना बल्कि उसको सीखने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उस तक जो है वो रसाई जब हासिल बच्चा कर लेता है उस इंफॉर्मेशन तक, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। स्केप फोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ द हेल्प। अब वो जो हेल्प मिल रही है, जो एक मैंने बात की ना कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, कि एक वो एरिया है ये वाला जो बच्चा बगैर हेल्प के कर रहा है, और एक ये एरिया जिसमें जो क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्केफोल्डिंग क्या होता है, ये जो गाइडेंस है, ये जो हेल्प है बेसिकली, इसको हम स्केफोल्डिंग कहते हैं। स्केफोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ द हेल्प बाय विच अ चाइल्ड
gain ability to do the task which was exist in ZPD, a zone of proximal development. This help is temporary and taken away when the child is learned. और ये जो हेल्प होती है ना, ये जो गाइडेंस होती है बेसिकली, ये टेम्परेरी होती है। जिस तरह आप एक बच्चे को सवाल सिखा देते हैं, फिर जब आप सवाल सीख जाता है फिर आप उसको हेल्प करना छोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि ये जो स्केप फोल्डिंग है, ये बेसिकली वो हेल्प है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सिखाने के लिए जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। This is called that type of the help, which an expert or guider provide the child to get mastery, to get success in learning of that particular issue. तो वो जो है वो help जो है, and this help definitely would be considered as temporary, because when child learns something by the help provided by any guider and any guidance, तो क्या होगा, वो जो है वो फिर हेल्प जो है वो रिमूव कर दी जाएगी। तो वो हेल्प जो है वो स्केप फोल्डिंग कहलाती है। इन शॉर्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर व्हेन पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्किल्ड peers assist a child by presenting information that is both new and within the ZPD। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं अगर बात करें ना, बिल्कुल शॉर्ट सी बात करें, 2 लाइनों में बात करें या 1 लाइन में बात करें, तो उससे मुराद ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होती है बच्चे में, जब वालिदैन, टीचर और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को सिखाने में जो उसके लिए नई होती है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर मौजूद होती है। दिस टाइप ऑफ असिस्टेंस कॉल्ड स्केफोल्डिंग प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड, अच्छा वही बात हो रही है कि वो जो फिर इंफॉर्मेशन सीखने के लिए जो हेल्प होती है उसको, या असिस्टेंस होती है या गाइडेंस होती है, उसको जो है वो स्केफोल्डिंग कहा जाता है। He claimed that scaffolding not only promote the solution of specific problem but also aid in the development of overall cognitive abilities। ठीक है, वो कहता है ये वो जो हेल्प आप दे रहे हैं ना बच्चे को कुछ सीखने के लिए, तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो जिस तरह मतलब वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ही नहीं है, बल्कि वो बच्चे की ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी बढ़ा रही होती है। मतलब आप एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल सिखा देते हैं, बच्चे को नहीं आता, वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स मिले हैं स्कूल की तरफ से कि भाई आपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करके लाने हैं, अब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को वो नहीं आता। यू आर गोइंग टू असिस्ट, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द गाइडेंस ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है, इन लर्निंग दैट पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस। अब क्या होगा, व्हेन यू विल प्रोवाइड योर हेल्प एट सम लेवल, जो है वो बच्चा जो द चाइल्ड विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय देयर ओन सेल्फ, बिकॉज आपने उसको सिखा दिया है। ठीक है, अब वो जो एक सवाल आपने सिखा दिया है ना, तो इट डजंट मीन कि वही सवाल बच्चे को आता है, बल्कि अब क्या करेगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ चुकी है, बिल्ट इन हैंड्स हो गई। अब आपने जो वो रूल्स सिखा दिए हैं बच्चे को, जो आपने एक सवाल को हल करने के लिए या एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिखाए थे, अब वही रूल जो है वो बच्चा बाकी मल्टीप्लिकेशन के जो सवालात हैं उन पे भी जो है वो लागू करेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह करके जो है वो फिर उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो इनहेंस होगी। MKO यानी more knowledgeable others refer to the person or thing that help the child to learn something, that is to know more than the child, it can be human being or device। अब MKO क्या है, वो पर्सन है या वो चीज है जो बच्चे की हेल्प करती है या जिसको बच्चे से ज्यादा आता है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल, अगर आप उसकी जो टर्म है ना, अगर आप उस पर भी एक ध्यान अपना देना, तो उसका मतलब है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चे से ज्यादा जिसके पास नॉलेज है। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो वालिदैन हो सकते हैं, वो कोई टीचर हो सकता है, वो कोई दोस्त हो सकता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है जो बच्चे की हेल्प कर रहा है, वो कोई गैजेट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा चीज जो जिसके पास बच्चे से ज्यादा नॉलेज है और वो बच्चे की हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO प्ले अ वाइटल रोल इन चाइल्ड लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब विगोस्की ने ये भी कहा, कहता है वो जो MKO है ना, वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग में जो है ना वो बड़ा ही रोल अहम प्ले करते हैं। तो आइए, हमने बात कर ली विगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसमें उसने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा सोसाइटी के से इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, वो अपने कल्चर से सीखता है, लोगों से बातचीत के जरिए सीखता है। उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लोगों से बातचीत के जरिए एनहेंस होती है।
फिर उसने 3 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट दिए, जिसमें उसने पहला कॉन्सेप्ट दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया मोर नॉलेजेबल अदर्स, और तीसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या था? बेसिकली उसने कहा कि बच्चे को जो खुद आता है और जो उसने हेल्प के जरिए सीखना है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा उसने कहा कि मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है जिसको बच्चे से ज्यादा आता है और वो बच्चे की जो है वो हेल्प करता है। मसलन वो कोई इंसान हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है, या कोई गेम या वीडियो गैजेट, या एनीथिंग एल्स, कि जिसके पास जरा नॉलेज ज्यादा है और वो बच्चे की हेल्प कर रहा है। तीसरा उसने कहा स्केप फोल्डिंग, वो हेल्प है जो एम के ओ बच्चे की कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर जो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प जो है वो स्केप फोल्डिंग कहलाती है। तो ये थी विगोस्की की थ्योरी, ये आपको आनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।